Yes, hello, my dear students, my dear ninth class. This is history, and this is unit number second, as mentioned, chapter number second in the book. But I called you as a unit two, but don't bother of it. Okay, the second unit is about socialism in Europe and the Russian Revolution. After you learn the French Revolution, now you come to the Russian Revolution, and the main topic is socialism in Europe. Here are you learn to some new theories, that is socialism, and we also learn about the Russian Revolution. So what are the differences between French Revolution and the Russian Revolution, and what are the difference between the society in the contemporary of France and the Russia and in the Europe also. So let's start. ओके ये स्टार्ट होता है द एज ऑफ सोशल चेंज से। सबसे बड़ी बात है एक ऐसा चेंज जिसने रशियन रेवोल्यूशन को एक नया मुकाम दिया। रशियन रेवोल्यूशन में कुछ नई चीज़ें दी और दुनिया को सोशलिज़म दिया। अब धीरे धीरे आप बहुत क्लियरली समझने लगेंगे कि सर सोशलिज़म होता क्या है, वो तो समझाइए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ब्रीफ होगा, आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा और तब आप पहली बार लर्न करेंगे कि सोशलिज़म तो सर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया हुआ है ये वर्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन चैप्टर पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी के पहले 2 पेज पलटने के बाद जहाँ प्रीएम्बल दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये वर्ड ज़रूर दिया होगा, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि सोशलिज़म का एक्चुअल मीनिंग है क्या जो उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, तो जानने वाली चीज़ें। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर हम, और धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि हाँ ओके। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा आपका सबसे बड़ा वाला, वो ये आएगा कि जो धीरे धीरे टाइम था रशिया में, वो मतलब इस तरह से क्या बदला था कि अचानक से चेंजेस आए थे, वो लर्न करेंगे। तो उसको लर्न करने के लिए उस स्टेज में हमें बेटा ये समझना पड़ेगा कि उसकी सोसाइटी कैसी थी। जैसे आपने फ्रांस में समझा कि सर वहाँ मोनार्क था, सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी, बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन था, टैक्स पॉलिसी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थी, कुछ ही लोग देते थे, बाकी लोग मौज करते थे। ऐसे ही आपको रशिया का प्लॉट समझना होगा। तब दुनिया को जो सोशलिज़म दिया है वो रशिया ने दिया है, इसलिए आप हिस्ट्री में रशियन रेवोल्यूशन को और सोशलिज़म को पढ़ते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। आपने फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी उसके बारे में समझा और वो सर्कुलेट हो रहा था पूरे यूरोप में आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया में आया, इंडिया में भी आया। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. French Revolution ने वो रास्ता तैयार कर दिया, पॉसिबिलिटीज़ तैयार कर दी कि किस तरह से अब हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस होना शुरू हो रहे हैं या बदलाव होना शुरू हो चुके हैं। ओके, लेकिन हाँ, ये सोसाइटी किस तरह से बनी हुई थी उस बेस पे भी चेंजेस हुए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, वो मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान रखना, सोशलिज़म तो रशिया में आया बट फ्रेंच में तो सोशलिज़म नहीं आया, वहाँ डेमोक्रेसी आया। तो कुछ स्ट्रक्चर की, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, इस बेस पे भी हमें कई बार समझना होता है कि इन चीज़ों को आप कैसे समझेंगे, कैसे लेंगे। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was aristocracy and the church will control economic and social power। ये आप पढ़ चुके हैं कि स्टेट्स में डिवाइड है और एरिस्टोक्रेसी का बोलबाला है, चर्च बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है चीज़ों को। सडनली एक रेवोल्यूशन आता है और उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। अब इसके बाद जब बात होती है यूरोप के, एशिया के कई देशों की, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस। अब इंडिविजुअल राइट की दोबारा से बात हो रही है। धीरे धीरे महिलाओं ने जैसे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी फ्रांस में, इंडिया में भी वही चीज़ है। लेकिन अब उसमें आप ये भी धीरे धीरे समझेंगे कि सोशल पावर कैसे मतलब गेन की जाए और उसके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं।
जैसे जैकोबिन क्लब्स के टाइम पे फ्रेंच में पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात होती थी, सफरेज के बारे में बात होती थी, वुमेंस की अपनी पावर के लिए बात होती थी। तो अब यहाँ पे आप ये जानेंगे, आप ये चीज़ सीखने लगेंगे धीरे धीरे कि मतलब अब वो और क्या बात हो रही है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, और सोशलिज्म उसको कैसे कैप्चर कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरेजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे यहाँ ये चीज़ आप 8th क्लास में समझ सकते हैं, 9th में भी दिया है कि राजा मोहन रॉय इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि वहाँ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम की, लिबर्टी की बात आई थी। वो इंडिया में भी यही बात कर रहे हैं। एक डेरेजियो थे, इनका पूरा नाम तो मुझे नहीं याद है, यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने चलाया था, तो वो उसके इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं। एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और अदर जो लोग हैं वो डिबेट कर रहे हैं, मतलब बहस कर रहे हैं कि यूरोप में इस तरह से पोस्ट रेवोल्यूशन का मतलब होता है रेवोल्यूशन होने के बाद यूरोप में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हर कोई बात करता है। लाइक आज अफ़गानिस्तान में चेंजेस हुए, अमेरिका चला गया, अफ़गानिस्तान की जो पावर थी उसको ख़त्म करके तालिबान आ गया। अब इसको आप एक झटके में समझना चाहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा प्लॉट चाहिए, एक पीछे का पूरा हिस्ट्री जानना होगा आपको, और दोनों तरफ से समझना होगा, एक तरफ से नहीं। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। अब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कॉलोनीज़ में, जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसके बदले में किस तरह से दोबारा चीज़ों को, सोशल आइडियाज़ को चेंज किया जा रहा है, ये आप उन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। नॉट एवरी वन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये तो हमेशा से होता आया है कि ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी में हर कोई सिर्फ चेंज चाहता हो। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी। अब जो ये रिस्पॉन्स कर रहा है, वेरीड का मतलब होता है अलग अलग। भाई जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए चेंज नेसेसरी है। जैसे आप और हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम तो कहेंगे ना हाँ ज़रूरी है, बट विश्ड फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन ये धीरे धीरे भी शिफ्ट हो। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। अब वो लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे हो, जो सोसाइटी को बहुत अपने तरीके से, अपने पैमाने पे चेंज करना चाहते हैं। आज इंडिया में देख लो, बहुत सारे लोग हैं वो नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने, इवन हिंदू नहीं चाहते, लेकिन बहुत से जो कट्टरपंथी समूह चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो। बाकी लोग कहते हैं हम सेकुलर हैं, हम सब मिल बांट के रहेंगे। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, बट ऐसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट होता है। ये आइडियाज़ बनने में टाइम लगता है, डेवलप होने में टाइम लगता है, ये चीज़ें होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप वहाँ से सीधे धीरे समझेंगे कि रेडिकली हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं सोसाइटी को। ठीक है, और उसके बाद आप समझेंगे सम वर कंजर्वेटिव, कुछ कंजर्वेटिव है। ये वर्ड्स आएंगे भी आपके धीरे धीरे। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग हैं, वो चेंज ही नहीं चाहते हैं। और अदरवाइज लिबरल और रेडिकल, कुछ लिबरल हैं, रेडिकल है। लिबरल वो लोग हैं जो चेंजेस चाहते हैं, रेडिकल वो हैं अपने चाहते हैं तो, लेकिन अपने बेस पे चाहते हैं, अपनी शर्तों पे। व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल, ठीक, ये उस टर्म में, उस टाइम पे उस टर्म को कैसे यूज़ कर रहा है, तो उनके क्या मायने थे, जैसे आज अलग अलग हैं। What separated these strands of political and what linked them together। अच्छा, ये चीज़ें कैसे एक दूसरे को पॉलिटिक्स से अलग करती हैं और किस तरह से एक दूसरे को साथ लाती हैं। We must remember that these terms do not mean the same thing in all context of all time। और हमें ध्यान रखना होगा कि हिस्ट्री में क्या होता है बेटा, जब आप ऐसे ख़तरनाक वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत पॉपुलर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ों का मतलब एक जैसा ही रहा होगा हर कंटेक्स्ट में और हर टाइम पे। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। जो लोग कभी रेडिकल हैं वो आज रेडिकल नहीं होंगे, जो लोग लिबरल हैं वो आज लिबरल नहीं होंगे, जो लोग कल कंजर्वेटिव थे वो आज कंजर्वेटिव नहीं होंगे। तो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या कंजर्वेटिव है, क्या रेडिकल है, वो भी हमें समझना होता है। और आज के टाइम पे कोई चीज़ कैसी है हमें वो भी समझना होता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात है, यानी कि इसके बाद की बात हो रही है, 1899 तक। एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस चेंज, ये भी हम देखेंगे कैसे उन्होंने उस चेंजेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी। फिर हम एक ऐसी हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे 1917 रशियन रेवोल्यूशन की, जिसने सोसाइटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया।
Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant, powerful idea to shape society in 20th century. और जब 20th century की बात होगी बेटा 1900 से लेके, तो आप ध्यान रखना पूरे रेवोल्यूशन के बाद ये जो रशिया का सोशलिज्म है ये दुनिया के सबसे सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडियाज़ में से एक बनता है। सोशलिज्म एक आइडिया है और 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा आगे फल फूल रहा था, आज भी एग्जिस्ट करता है ये। अब आप बार बार कहेंगे सर सोशलिज्म क्या है, बताइए तो। थोड़ा धैर्य रखें और धीरे धीरे आपकी चीज़ें शुरू होंगी और आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लिबरल रेडिकल कंजर्वेटिव। सबसे पहले तो आप इसको समझ लें बेटा अच्छे से। अगर ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें समझना इजी हो जाएगा। ये लोग थे कौन कौन, इन चीज़ों को समझेंगे आप। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। पहले तो आप ये समझ लें इजी लैंग्वेज में, उस टाइम पे वो लोग जो सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं, एक ग्रुप है जो देखता है कि चेंज होना चाहिए, तो वो कौन है, लिबरल। तो आप लिबरल को समझ रहे हैं। लिबरल कौन लोग हैं, वो लोग जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, वो सभी लोग की एक जैसी थ्योरी है, वो लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विद टॉलरेट ऑल रीजन। और क्या चाहते हैं लिबरल, लिबरल चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं और अगर वो नेशन में हमारे देश के अंदर हैं, टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन। टॉलरेटेड ऑल रिलीजन का मतलब होता है सब एक दूसरे के साथ सहिष्णु में रहें, सब एक दूसरे के साथ एक दूसरी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए रहें। टॉलरेट का मतलब ये होता है, टॉलरेट मतलब सहिष्णु, सहन करना। सहन करना मतलब अगर अजान हो रही है, सुबह की नमाज हो रही है तो उसको सब लोग लेके समझें और जाने, और अगर मंदिर में कुछ बचता है तो अदर रिलीजन के लोग हैं वो समझें। आज के कंटेक्स्ट में आप देख लें, मतलब धीरे धीरे आप समझेंगे इन चीज़ों के बारे में। ये है, ये आपको मानना पड़ेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़बरदस्ती, ऐसा इसलिए कि किसी को एक दूसरे से रुकावट ना हो, इस बेस पे। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड। अच्छा, ये बात कि टॉलरेट करें सभी रिलीजन को, ऐसा क्यों? क्योंकि बात ये है कि उस टाइम की सोसाइटी जो है डिस्क्रिमिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव बहुत होता था लोगों के साथ, और वो इस चीज़ पे भी होता था कि फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। मतलब आप इस धर्म से, हम इस धर्म से, इस बेस पे भी हो रहा है। और उसमें एक चीज़ और थी, क्या कि ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है ना बेटा, क्रिश्चियन, वो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक दो में डिवाइडेड है। तो अब कोई प्रोटेस्टेंट को फॉलो करेगा तो ब्रिटेन का फेवर करेगा, क्योंकि ब्रिटेन फुली रूप से प्रोटेस्टेंट है, और जो बाकी कंट्री हैं ऑस्ट्रिया स्पेन वो कैथोलिक चर्च को करते हैं, यानी कि रोम से। इस तरह से यूरोप डिवाइडेड है। रशिया की भी बात आएगी। तो वो यही कहना चाहते हैं कि प्रोटेस्टेंट हों चाहे रोमन कैथोलिक हो, हम एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, एक दूसरे की सहिष्णुता के साथ रहना है, हमें भेदभाव नहीं रखना है। वो लिबरल्स की सोच है। ठीक है, लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स और क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, वो विरोध करते हैं, अपोज करते हैं अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा पे राजा, राजा पे राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, जो ये चला आ रहा है सिस्टम, इसको ये लोग विरोध करते हैं। लिबरल्स वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ें ना हो। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि हर किसी के अपने अपने राइट्स जो हैं, अधिकार हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जाके सेफ गार्ड की तरह काम करें, यानी कि सुरक्षित रहें। कोई राइट्स को कोई कभी मतलब जो है हटाए नहीं। They urged for a representative elected parliament government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent और ruler and official। वो हर चीज़ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे आज आपका विधायक एमपी होता है, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, एक पार्लियामेंट का सिस्टम हो, इलेक्टेड हमारे द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट हो, और लॉ जो है वो इंटरप्रेट किया जाए वेल ट्रेंड जुडिशरी। वेल ट्रेंड मतलब वकील, जजेस, ये सब लोग हों, बड़े बड़े जज हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, सब पढ़े लिखे। ट्रेंड का मतलब इस चीज़ से है पढ़े लिखे, वकालत किए हुए लोग हों, वो न्याय दें। और ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किससे? जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं या रूलर्स हैं, उन सब से। लिबरल्स वो लोग हैं
अगर इस पूरे कंटेक्स्ट को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया में तो ये सब कुछ है। दैट मीन्स हम हाँ लिबरल्स को फॉलो करते हैं और हमारे लिबरल लोग हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, उस टाइम पे वो डेमोक्रेट नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी, वो सभी लोगों को वोट का अधिकार मिले ये नहीं चाहते थे आज की तरह। इसीलिए मैंने कहा कि उस टाइम पे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं आज के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो सारी चीज़ों का मीनिंग एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, वो हर सिटीजन को वोट देने की बात नहीं करते हैं। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, दे ऑल्सो डोंट वांट द वोट फॉर वुमेन। रशियन सोसाइटी में उस टाइम वुमेंस के लिए भी वोट की बात नहीं हो रही है और जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को वोट देने की बात हो रही है, यानी नॉन प्रॉपर्टीड मैन को वोट देने की बात नहीं हो रही है। ऐसे थे लिबरल्स उस टाइम पे, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक लिबरल्स का आपको आज काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो आपको बेटा रेडिकल और कंजर्वेटिव मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। बट ये टॉपिक जो आपका सेकंड है और थर्ड है ये आपका कल स्टार्ट होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को समझते जाइए, नोट्स बनाइए प्रॉपरली और अपनी चीज़ों को मेंटेन रखिए फुल्ली। ओके क्लास, थैंक यू।